Good morning to all of you. Now we start a study of chapter microorganism. It is the chapter of class 8 science. Microorganism. देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू वर्ड्स से रिलेटेड है, टू वर्ड्स से मिलकर के बना हुआ। माइक्रो मीन्स क्या होता है? छोटा, बहुत ही स्मॉल, जिसको हम माइक्रोस्कोप से देख सकें। माइक्रो मीन्स टिनी, बहुत ही छोटा, जिसको हम माइक्रोस्कोप से देख सकें। और कैसे? ऑर्गेनिज्म, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसको हम माइक्रोस्कोप से देख सकें, वैसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें नेकेड आई से दिखाई नहीं देते हैं, बट ये हमारे लिए टू टाइप से वर्क करते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल हैं और कुछ उतने ही ज़्यादा हार्मफुल हैं। जैसे आप बहुत सारे डिजीज़ देखते होंगे जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो दिखाई नहीं देता है, लेकिन हमें डिजीज़ हो जाती है, उससे हमारी बॉडी को लॉस बहुत होता है। और बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो हमारी लाइफ में हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल वर्क करते हैं। जैसे एक बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है लैक्टोबैसिलस, जो दही बनाने के काम में आता है। इसका नाम तो लगभग सब लोग जानते होंगे। तो इस तरह से ये बेनिफिशियल है। आइए आज हम लोग इंट्रोडक्शन में स्टार्ट करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म 5 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, ये हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट है और इसमें हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो 5 टाइप का है। फर्स्ट एल्गी, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस एंड प्रोटोजोआ। ठीक है, जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं इनको 5 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला आपका है एल्गी। एल्गी आप लोगों ने जगह जगह पे देखा होगा कि जैसे रेनी सीजन में जगह जगह ग्रीन स्पॉट्स पड़ जाते हैं, जिसको हम लोग ऑर्डिनरी लैंग्वेज में काई बोलते हैं। वो क्या है? वो है आपका एल्गी। ठीक है, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया हमें नेकेड आई से दिखाई नहीं देता है, ये प्रोकैरियोटिक्स में आता है। ठीक है, बट यह है कि डिजीज़ हो जाती है तो कहते हैं बैक्टीरियल डिजीज़ हो गई है। ठीक है, इस तरह से ये बैक्टीरिया है। फिर आपका आता है फंजी। देखिए फंजी में बहुत सारे फंजी, जैसे हम लोगों को खुजली हो जाती है या दाद हो जाती, तो दैट मीन्स जो स्किन डिजीज़ है, स्किन डिजीज़ 99% स्किन डिजीज़ का जो रीजन होता है वो क्या होता है? फंजी। फिर आपका आता है वायरस। देखिए वायरस क्या है? वायरस भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमें नेकेड आई से दिखाई नहीं देता है। हाँ, ये जो वायरस माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसको कहते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द नॉन लिविंग एंड लिविंग। दैट मीन्स वायरस जो है ये ऐसा होता है कि अगर ये नॉन लिविंग के कांटेक्ट में होगा या नॉन लिविंग के कांटेक्ट में होगा तो ये नॉन लिविंग जैसा बिहेवियर करता है, और ये जब लिविंग बीइंग के अंदर चला जाता है तो ये लिविंग बीइंग जैसा बिहेवियर करने लगता है। इसीलिए इसको बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द नॉन लिविंग एंड लिविंग, और इसको बहुत लंबे टाइम तक स्टोर करके रखा जाता है। इसीलिए जब जैविक हथियार बनाए जाते हैं, ठीक है, जैविक हथियार जब बनाए जाते हैं तो उसमें जैविक हथियार में वायरस, इन सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में वायरस का यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि वायरस को आप 500 ईयर तक, 1000 ईयर तक स्टोर करके रख सकते हैं, वो एज अ नॉन लिविंग पड़ा रहेगा, और जैसे ही किसी वो लिविंग बीइंग की बॉडी में एंटर करेगा वैसे ही ये एक्टिवेट हो जाता है और उसमें अपना रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देता है और अपनी पॉपुलेशन इंक्रीज करना स्टार्ट कर देता है। लास्ट वन इज द प्रोटोजोआ। देखिए प्रोटोजोआ से डायरिया वगैरह की जब डिजीज़ हो जाती है, जब डायरिया हो जाती है तो लोग कहते हैं ये प्रोटोजोवन डिजीज़ है। प्रोटोजोआ से हमें क्या होता है? और मलेरिया की बीमारी हो जाती है, बुखार हो जाता है, मलेरियल फीवर, वो होता है आपका प्रोटोजोआ की वजह से। ठीक है, तो ये टाइप्स ऑफ द 5 टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं और उनका हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा। अब चलिए वन बाय वन हम एक एक के बारे में स्टडी करते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ से एरो बनाया, ये एल्गी के लिए है, कुछ पॉइंट्स एल्गी के बारे में हैं। दे आर द ग्रुप ऑफ द यूनिसेलुलर, ये यहाँ पर ब्रैकेट में जो लिखा है ये एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, यूनिसेलुलर का जो एग्जाम्पल है वो है क्लेमाइडोमोनास एंड मल्टीसेलुलर सीवीड्स। मल्टीसेलुलर सीवीड्स, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ द मल्टीसेलुलर प्लांट्स लाइक ऑर्गेनिज्म दैट कंटेन क्लोरोफिल। क्लोरोफिल किसमें होता है? प्लास्टिड्स, हमने बताया, एक्सप्लेन किया था ये पहले। क्लोरोफिल, प्लास्टिड्स, दे ग्रो इन द लार्ज कोलोनियल पैचेज। जैसे हमने अभी आपको बताया कि काई होती है, तो काई क्या होती है? लार्ज कोलोनियल पैचेज के फॉर्मेट में होती है,
ये एल्गी जो होता है, ठीक है। तो ये एल्गी का इंट्रोडक्शन था। सेकेंड वन इज द बैक्टीरिया, ठीक है। आइए बैक्टीरिया के बारे में स्टडी करते हैं। दीज आर द ग्रुप ऑफ द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एक ग्रुप है। दे आर द प्रोकैरियोटिक ड्यू टू द लैक ऑफ द न्यूक्लियस। देखिए जो बैक्टीरिया है इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। हम लोगों ने सेल की स्टडी की है, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल। हमने प्रोकैरियोटिक में बताया था कि इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, केवल जो न्यूक्लियोटिक थिंग्स होती हैं, ठीक है, वो इसमें प्रेजेंट होती हैं। तो जैसे क्रोमैटिड्स है, तो न्यूक्लियस इसमें नहीं होता, इसीलिए ये कैसा है, ये है प्रोकैरियोटिक, ठीक है। इट हैव सेल वॉल, इसमें सेल वॉल होता है। सेल वॉल किसका करेक्टर है, प्लांट का। इसका मतलब क्या है कि बैक्टीरिया को अगर हम रखेंगे तो एनिमल में नहीं रखेंगे, प्लांट्स में रखेंगे। दे हैव द सेल वॉल, दे ऑब्टेन देयर फूड बाय द पैरासिटिक नेचर आर द सैप्रोफाइटिक, ठीक है। ये अपना जो फूड एब्जॉर्ब करता है, या तो ये किसी पे पैरासाइट होता है वहां से एब्जॉर्ब करता है, या सैप्रोफाइटिक रीजन में होता है। सैप्रोफाइटिक रीजन का मतलब होता है जिसके साथ रहता है, कुछ बेनिफिट्स उसको पहुंचाता है और कुछ बेनिफिट्स खुद लेता है। नेचर, दे ईट ऑलमोस्ट एवरीथिंग, ये जो बैक्टीरिया है सब कुछ खा जाता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल प्रैक्टिकल आप समझना चाहिए, तो बैक्टीरियल फीवर, चाहे वो हमारे कैटल्स हों, ह्यूमन बीइंग हो, डॉग हो, सबको ये बैक्टीरिया इफेक्ट डालता है। यहाँ तक कि प्लांट्स में भी बैक्टीरियल डिजीज होती है, जितने भी टाइप के प्लांट्स हैं उन सब में बैक्टीरियल डिजीज होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि दे ईट ऑलमोस्ट एवरीथिंग। तो ये 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हम लोगों ने स्टडी कर ली। आइए 3 माइक्रो ऑर्गेनिज्म और हैं, उनके बारे में स्टडी करते हैं। फंजी, इट इज़ द यूनिसेलुलर और द मल्टीसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दे लैक क्लोरोफिल, दे लैक क्लोरोफिल। देखिए फंजी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये कोई कोई फंजी ऐसा होता है जो नेकेड आई से भी दिखाई देता है। मतलब दैट मीन्स हम अगर इसको क्लासीफाई करें तो 2 तरह से कह सकते हैं कि कुछ फंजी जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। सम फंजी आर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड सम फंजी आर द मैक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब कुछ नेकेड आई से दिखाई देते हैं और कुछ को जो ये कुछ जो मैक्रो है ये नेकेड आई से देखे जा सकते हैं और इनको हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं, ठीक। दे लैक क्लोरोफिल एंड दस दे ग्रो एंड डिकेइंग मैटर टू गेट देयर न्यूट्रिएंट्स। ये क्या करते हैं, इनको अगर हम कहें तो ये स्कैवेंजर और डिकम्पोजर के रूप में फंक्शनिंग करते हैं, ठीक है। डिकम्पोजर और स्कैवेंजर्स के रूप में, मतलब हमारे इन्वायरमेंट को ये क्लीन रखते हैं। इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ें इस तरह से चीज़ें होती हैं उनको ये सॉइल में चेंज करते हैं, प्लांट्स के न्यूट्रिएंट के फॉर्म में चेंज करते हैं। ये हैं फंजी। और इसका एग्जाम्पल है मशरूम। आपने जगह जगह देखा होगा रेनी सीजन में कुकुरमुत्ता, हिंदी में उसको बोलते हैं कुकुरमुत्ता, और ये जगह जगह आपको दिखाई देता, अम्ब्रेला के टाइप का होता है, ठीक है। इसको कहीं कहीं पे छत्तू भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ द प्रोटोजोआ। देखिए ये जो प्रोटोजोआ है ये ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो मूवेबल होता है। मतलब ये स्लोली अपने फूड के लिए वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करता है। ये ह्यूमन बीइंग और लार्ज एनिमल इसमें डिजीज काज करने का वर्क करता है। दे आर फाउंड इन द फ्रेश वाटर, इट इज़ फाउंड इन द फ्रेश वाटर आर द स्लिमी मॉइस्ट सॉइल। स्लिमी का मतलब होता है चिकनी, मॉइस्ट सॉइल में पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल है अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। ओके, यूग्लिना को कहते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द प्लांट्स एंड एनिमल। क्योंकि जो यूग्लिना है अमीबा का, उसमें कुछ कैरेक्टर प्लांट के होते हैं और कुछ कैरेक्टर एनिमल्स के। लास्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज द वायरस। देखिए हमने आपको बताया पहले ही, इट इज़ द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द लिविंग बीइंग एंड नॉन लिविंग बीइंग। सो रिटन हेयर इट शोज यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग एज वेल एज द नॉन लिविंग। दे आर द एब्सोल्यूट पैरासाइट, दे आर द एब्सोल्यूट पैरासाइट एंड कैन नॉट लाइव विदाउट होस्ट। ये ऐसा पैरासाइट है जो बिना होस्ट के लिविंग बीइंग नहीं रह सकता है। हमने आपको बताया था कि अगर ये नॉन लिविंग के पास रहेगा तो ये नॉन लिविंग जैसा बिहेवियर करेगा, ठीक है। दे हैव द प्रोटीन कोट एंड द न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए। देखिए और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में डीएनए और आरएनए दोनों प्रेजेंट होता है, बट इसमें न्यूक्लिक कोट होती है, या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, दोनों में से एक होगा। एग्जाम्पल है टीएमवी, टोबैको मोज़ेक वायरस, एचआईवी, बैक्टीरियोफेज। तो ये हम लोगों ने कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन पढ़ी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। अब जो हम नेक्स्ट वीडियो
बनाएंगे, उसमें बनाएंगे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो हमारी लाइफ को कैसे इफेक्ट करता है, मतलब दो तरह से इफेक्ट करेगा, एक तो हमारे लिए हार्मफुल इफेक्ट और नेक्स्ट वन इज द लॉसफुल इफेक्ट या बेनिफिशियल इफेक्ट एंड द हार्मफुल इफेक्ट। तो हमारी लाइफ में वो बेनिफिशियल कैसे है और हार्मफुल कैसे हैं, इसकी स्टडी हम लोग करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।